सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। यदि आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की भर्ती में आवेदन करने वाले हो तो अंत तक आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इन भर्ती में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज से आप अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर की भर्ती में 8 जुलाई से। ठीक है, आवेदन होना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है, विद 18% GST आपको पे करना होगा। लास्ट डेट इसका दोस्तों 28 जुलाई है, तो काफ़ी दिन है अप्लाई करने के लिए। आप आराम से अप्लाई करना। और अब जान लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, शॉर्ट में सबको समझाने वाले हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हम आपको बता दें दोस्तों। नंबर 1, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आपके पास अपनी मार्कशीट होना चाहिए, इसका स्कैन करा लीजिए। ठीक है, और गलती से भी फ़ोटोकॉपी नहीं करानी है दोस्तों। 10वीं की 12वीं की मार्कशीट का स्कैन कराना होगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं 10वीं क्लास की मार्कशीट की और 12वीं क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स कॉपी करा लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की मार्कशीट का दोस्तों फ़ोटोकॉपी आपको नहीं कराना है दोस्तों, स्कैन कराना है और स्कैन वो अपलोड करना होगा दोस्तों। ठीक है, 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए 10+2। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ चुके हो। 10वीं 12वीं की मार्कशीट का स्कैन आपको करा लेना है जब आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करो। आगे बात करें, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का आप स्कैन करा लेना, इसके थ्रू आप अप्लाई करो। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप अप्लाई कीजिए। एंड अब बात कर लेते हैं अगले डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों। आपके पास अपना एक कलर फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए और 10 से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए और जून 2024 से पहले का होना चाहिए। यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो खिंचवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। रिसेंट खिंचवाया हुआ फ़ोटो होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, एंड पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए दोस्तों, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और हम आपको बताएं, आपकी चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए, हिंदी में कह सकते हैं काले कलर की तख्ती, और उस पर कैपिटल लेटर में वाइट चॉक से लिखा होना चाहिए आपका नाम और डेट, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। ठीक है, इस प्रकार का फ़ोटो चाहिए। एंड यदि ये वाला फ़ोटो नहीं है तो खिंचवा ज़रूर लेना, क्योंकि जून 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना, ये वाला फ़ोटो चाहिए कंपलसरी, नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए, लाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए और पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर फेस होना चाहिए। एंड आपकी चेस्ट के आगे जो कि आपको ब्लैक कलर की काले कलर की तख्ती होल्ड करके पकड़नी है। ठीक है, ब्लैक स्लेट, उस पर कैपिटल लेटर में आपका नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। ठीक है, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। ये बात आप समझ चुके हो। तो जून 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। पुराना है तो भाई फ़ोटो खिंचवा लीजिए, हम आपको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सख्त होती है। तो आप फ़ोटो जल्द से जल्द अपना खिंचवाइए। यदि है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी यदि आपने हाल ही में फ़ोटो खिंचवाया हो, लेकिन होना चाहिए इसी प्रकार का। ठीक है, और आगे डॉक्यूमेंट के बारे में बातें करें तो उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो भी दोस्तों 10 से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब का दोस्तों इंप्रेशन लगेगा, इसका स्कैनिंग जरूर करा लेना। 10 से लेकर 50 KB के बीच दोस्तों फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, तो उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब का स्कैन करा लो दोस्तों, उसका इमेज का। तो 10 से लेकर 50 KB के बीच वो लगेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक, आगे बात करें तो दोस्तों एक आपका सिग्नेचर लगने वाला है और 10 से लेकर 50 KB के बीच ये स्कैन होना चाहिए दोस्तों, इसका स्कैन जरूर करा लेना। तो आपका स्कैन लगेगा दोस्तों, वो आपको अपलोड करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे जब आप दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे, तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो माता या पिताजी का दोस्तों सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, तो गार्डियंस का दोस्तों सिग्नेचर लगने वाला यदि आपकी एज 18 से कम है। और ये तो आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की भर्ती में अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा होना चाहिए 17 से लेकर 21 साल के बीच। तो जिनों का भी एज 18 से कम है तो उनके दोस्तों पेरेंट्स के सिग्नेचर लगने वाला है। ठीक है, तो गार्डियंस का दोस्तों सिग्नेचर लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। तो आपका सिग्नेचर तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा। सिग्नेचर आप इसका स्कैन जरूर करा लेना, 10 से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, और सभी का दोस्तों स्कैन कराना, ऐसा नहीं कि फ़ोटो कॉपी डालो
और उल्टे हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन लगेगा दोस्तों, थंब लगेगा उसका स्कैन करा लेना दोस्तों, ठीक है, निकलवा लेना। ये अपलोड होंगे ही होंगे, 10 से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। देन एक आपका फ़ोटो लगने वाला है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए, जून 2024 से पहले का ना होना चाहिए। लाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए, चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो वाइट चौक से लिखा होना चाहिए। देन एक आपका आइडेंटिटी कार्ड लगने वाला, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, इनमें से दोस्तों एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और सभी के पास आधार कार्ड होता है दोस्तों, आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए, और वो भी दोस्तों आधार कार्ड भी अपलोड होगा, ठीक है, उसका स्कैन जरूर करा लेना दोस्तों। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या वोटर ID कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पैन कार्ड हो, ठीक है, इनमें से एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसमें आपकी फ़ोटो ID होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, और आपका पिताजी का नाम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, ठीक है, वो भी करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपके 10th की और 12th की मार्कशीट पर है। और वही दोस्तों आपको डालना होगा आइडेंटिटी कार्ड। और जब आप दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वही आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जाना होगा। तो आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड करना, ठीक है, आधार कार्ड ही आप डालना, ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जब आप दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करो, अग्निवीर के फॉर्म फिलअप करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। रही बात दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आपका फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम होगा तब ये दोस्तों मांगा जाएगा, तो अभी आप बनवा कर रख लेना। लेकिन फॉर्म फिलअप करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास पत्र और कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये इतना ज़रूरी नहीं है, फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों मांगा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब इंडियन नेवी का फॉर्म फिलअप किया जाता है, भरा जाता है, तब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। और ICG का फॉर्म फिलअप करोगे तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एयरफोर्स के फॉर्म में दोस्तों दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आगे का स्टेज होता है यानी कि फ़ेज़ 2 होता है, फ़ेज़ 1 के लिए दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 3 में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो अभी बनवा कर रख लेना अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC से आते हैं या EWS से आते हैं, एंड अपना दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र। इतनी बात आप समझ चुके हो, ये बात, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप दोस्तों फॉर्म फिलअप करोगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए। आप घर बैठे आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 550 रुपये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है, जो कि नोटिफिकेशन में बिलो क्लियर दे रखा है। 550 रुपये दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है, विद प्लस GST आपको पे करना होगा अलग से, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके हो। एंड एज आपका हमने आपको बता दिया, 17 से लेकर 21 साल के बीच होना चाहिए। 12वीं पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और बाकी दोस्तों यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC है आपके पास, तो आप इसको अपलोड कर देना दोस्तों, सबमिट जरूर करना है, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, आरक्षण आपको मिल जाएगा। या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो जब आप दोस्तों अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करो तो इनको सबमिट जरूर करना यदि आपके पास है, ठीक है। इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बेनिफिट आपको मिलेगा, आरक्षण आपको मिलने वाला है। NCC या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, ऑप्शन आएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन को फिल जरूर करना यदि आपके पास है। ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप ऑप्शन में दोस्तों सबमिट जरूर कर देना, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, छूट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी दोस्तों यदि आप अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करोगे तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो डिटेल में हमने आपको समझा दिया है। और कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लेना जी स्टडी, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेल फीमेल बोथ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आज से आवेदन होना स्टार्ट हो गया है, 28 जुलाई इसका लास्ट डेट है। काफ़ी टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए उम्मीद करते हैं कि आपके पास होंगे, नहीं है तो आप बनवा जरूर लेना, ठीक है, नहीं तो आगे दिक्कत आ सकती है। बिना इन डॉक्यूमेंट के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। और एज हम आपको बता दिया, बाकी DOB क्राइटेरिया हम आपको समझा देते हैं कितना होना चाहिए। यदि आपकी एज 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो एक बार मिला लेना, 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, DOB होना चाहिए, ठीक है।
तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी एज इस क्राइटेरिया के बीच है या नहीं। जिन्हों का भी एज है दोस्तों इस डेट ऑफ बर्थ के बीच होगा तो 100% अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। ठीक, मेल फीमेल वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अनमैरिड होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। हाइट आपका दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप मेल हैं फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया था, और हमने आज का वीडियो डॉक्यूमेंट को लेकर बनाया था, हमने बता दिया है। और आपका जो दोस्तों ये PFT फिजिकल जो होगा आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम में होगा। पहले तो दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है फेज़ 1 एग्ज़ाम में। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दोस्तों जब आप अपना फेज़ 1 एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, पास कर लोगे एग्ज़ाम को, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ लगेगी। ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है, और इस कट ऑफ में आपका नाम होगा, जगह बना लोगे दोस्तों। आप अपना फेज़ 1 क्लियर कर लोगे तो फेज़ 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आपका फिजिकल होगा, GD आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये होगा सब कुछ आपके फेज़ 2 एग्ज़ाम में। इतनी बात आप समझ चुके हो, तो फिलहाल अभी दोस्तों अपने फेज़ 1 के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। 18 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ठीक है, 18 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और 4-5 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे, जैसे कि आप जानते हैं अग्निवीर X एंड Y ग्रुप के। तो 18, 19, 20, 21 तो इन्हीं में से एक डेट आपके एग्ज़ाम की रहेगी। कन्फर्म है कि 18 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, और पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इन भर्ती में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। घर बैठे आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट कर देना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। हमने डॉक्यूमेंट को लेकर वीडियो बना दिया, अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। जितना हो सके दोस्तों अपने भाई मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।